जय हिंद, नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार ग्रामीण चौकीदार भर्ती की बहुत बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें मैं ऑनलाइन का डेट और नोटिफिकेशन कब आउट होगा उस बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंतिम तक देखें बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपकी जानकारी छूट जाएगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंतिम तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पूरे पोस्ट के बारे में, उसके बाद उम्र के बारे में, योग्यता के बारे में, फिजिकल के बारे में, परीक्षा होगी या नहीं, नोटिफिकेशन कब आउट होगा और ऑनलाइन जो है वो कब से स्टार्ट होगा, ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा और नोटिफिकेशन कब। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि अंतिम में बताई जाएगी, तो वीडियो में बिल्कुल अंतिम तक बने रहें। सबसे पहले बात करें पोस्ट, कुल पोस्ट की, तो पोस्ट जो रहने वाला है, कुल पोस्ट जो रहने वाला है ये रहेगा आप लोगों का 11,000। कितना रहेगा? 11,000 से लेकर के 14,000 के बीच। कितना? 14,000 के बीच, 14,000 के बीच कुल पोस्ट जो होगा वो 11,000 से लेकर के 14,000 के बीच रहेगा। कितना? 14,000 के बीच। टोटल पोस्ट का नोटिफिकेशन में एक पेपर में आया था 28,900। कितना आया था? 28,900। ये 28,900 पोस्ट रिक्ति है, जिसमें से दो पार्ट में बांट दिया जाए। कितना पार्ट में? दो भाग में इस बहाली को कराया जाएगा, यानी कि 14,000 का बहाली दो बार कराया जाएगा। पहले एक बार 14,000, 11 से 14,000 के बीच में बहाली करा ली जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा जो बहाली कराई जाएगी, जो बचा हुआ रहेगा उस अनुसार से फिर से बहाली कराई जाएगी। इसलिए पहला बहाली जो आने वाला है वो 11,000 से लेकर के 14,000 के बीच में रहने वाला है। अब बात करते हैं उम्र का, एज का। एज जो रहने वाला है वो कितना लेगा? एज जो है वो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष, 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष। 18 वर्ष से 30 वर्ष क्यों लिया गया है? 18 वर्ष से 30 वर्ष और प्लस में जिनका छूट है वो अलग से प्रावधान दिया गया है। 2 साल, 3 साल और 5 साल का ये जो छूट है वो आरक्षित वर्गों को लिए दिया गया है। अब 18 से 30 जो है वो क्यों उम्र लिया जाएगा, इसका खुलासा मैंने एक वीडियो में कर दिया है कि अगर इसमें एग्जाम लिया गया तो 18 से 30 वर्ष का उम्र दिया जाएगा। और अगर एग्जाम नहीं लिया जाता तो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के युवा ऑनलाइन करते। लेकिन एग्जाम लेने के वजह से 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष के युवा ऑनलाइन करेंगे। अगर अभी भी एग्जाम अगर नहीं लिया जाता तो 18 से 40 और वो एग्जाम लिया जाएगा तो 18 से 30। क्लियर हो गया सभी को? और छूट का जो प्रावधान है वो अलग से दिया गया है आरक्षित वर्गों के लिए। उम्र की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष का। अब योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो रखा गया है 10th पास। कितना रखा गया है? 10th पास। बिहार के आप किसी भी जिला से अगर आप 10वीं पास हैं तो आप ये फॉर्म, बिहार ग्रामीण चौकीदार भर्ती का फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं, भले ही आप किसी भी जिले से क्यों न हो, तो आप 10वीं पास हैं तो आप ये फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। योग्यता 10वीं पास रखा गया है। फिजिकल, इसमें फिजिकल जो लिया जाएगा वो 50 नंबर का लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 50 अंक का फिजिकल होगा भाई। 50 अंक का फिजिकल होगा, जिसमें दौड़ रहने वाला है, दौड़, गोला और हाई जंप। क्या रहने वाला है? हाई जंप। दौड़ जो होगा वो 30 नंबर, गोला 10 नंबर और हाई जंप 10 नंबर। कितना? टोटल मिलाकर के 50 नंबर का फिजिकल होगा। कितने नंबर का फिजिकल होगा? 50 नंबर का फिजिकल होगा, जिसमें से दौड़ जो होगा वो 30 नंबर का होगा, गोला 10 नंबर का और हाई जंप जो होगा वो 10 नंबर का होगा। बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि इसमें एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, तो भाई मैं बता दूं कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम लेने की संभावना 75% है। कितना है? 75% एग्ज़ाम लेने की संभावना है कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ है उसी नोटिफिकेशन के आधार पर यह बहाली कराई जाएगी। जो नोटिफिकेशन गोपालगंज जिले का वायरल हुआ उसी नोटिफिकेशन के आधार पर डाटा भेजा जा रहा है हर एक जिला से। मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें हर एक जिला का कितना सीट रहने वाला है वो मैं क्लियरली बताऊंगा, तो उस वीडियो को भी देखना ना भूले, ताकि और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं परीक्षा एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो भाई 75 नंबर का होगा। कितना होगा? 75 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। कितना? 75 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये
जो नोटिफिकेशन वायरल हुआ है उसके आधार पे बताया जा रहा है कि 75 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा और वो नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली कराई जा रही है। उसी नोटिफिकेशन के आधार पर हर जिला से चौकीदार, दफादार और वरीय दफादार की कमी की संख्या भेजी जा रही है अपने अपने ज़िले से हेडक्वार्टर में कि इतना चौकीदार की कमी है हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र में इतना दफादार की कमी है। सारा डाटा जो है उसी नोटिफिकेशन के आधार पर भेजा जा रहा है। तो वो नोटिफिकेशन के आधार पर जो है वो 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कितना होगा? 75 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपको एग्ज़ाम से डर लग रहा है तो मेरा एक बैच स्टार्ट होगा। उस बैच में 10 से 12 दिन का क्लास होगा। उस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा तो वो क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास लाइव स्टार्ट कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा। भाई सबसे मेन मुद्दा नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन जो है वो कब आएगा, नोटिफिकेशन जो है कब आएगा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है नोटिफिकेशन कब आएगा। तो भाई नोटिफिकेशन जो है 24 फरवरी को फाइनल आने वाला है नहीं, मान लीजिए था। अब बताइए, मैं बता रहा था लाइव में कि 24 फरवरी को आ रहा है। भाई नोटिफिकेशन आने वाला था 24 फरवरी को, जिसके कारण क्या हुआ, आंदोलन क्या स्टार्ट हो गया। आंदोलन किसके लिए? आंदोलन जो हुआ किसके लिए? पासवान जाति के लिए। किसके लिए? पासवान जाति के लिए। भाई इतने दिन से, एक बात गौर कीजिएगा, इतने दिनों से कोई आंदोलन नहीं किया जा रहा था। मैंने बता दिया था कि 24 तारीख को जो है नोटिफिकेशन आउट होगा। सबको जो लोग उस विभाग में उनको पता ही होगा कि नोटिफिकेशन जो है 24 नियमावली तैयार कर ली गई है, 24 फरवरी को नोटिफिकेशन आने वाला है। इससे पहले आंदोलन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? आंदोलन स्टार्ट हो गया पासवान जाति को लेकर हक दिलाने के लिए, पासवान जाति को हक दिलाने के लिए कि 80% सीट मेरा हो, जिसके कारण आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। तो हो सकता है कि 24 फरवरी को ना आकर के ये मार्च के फर्स्ट सप्ताह, मार्च का फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में, ठीक है। अगर 24 फरवरी को नहीं आता है तो मार्च के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन हर हाल में आएगा। हर हाल में फाइनल है भाई कि अगर 24 फरवरी को नहीं नोटिफिकेशन आउट होता है, 24 फरवरी को नोटिफिकेशन नहीं आउट होता है तो मार्च के फर्स्ट सप्ताह में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। आप लोग गौर कीजिएगा भाई, इतने दिनों से कोई हंगामा नहीं हो रही थी, ठीक है। जब नोटिफिकेशन का डेट आ गया 24 फरवरी का, ये डेट जो हुआ उसके बाद ये सब होना स्टार्ट हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से भाई हक जो है वो सभी को देना चाहिए, ठीक है। भले ही अगर आप अपना हक के लिए लड़ रहे हैं, अगर पासवान जाति भाई, अगर आप अपने, बुरा नहीं मानिएगा, अगर आप अपना हक के लिए लड़ रहे हैं तो बिल्कुल लड़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ही लड़िए, ठीक है। आपके लिए भाई सरकार को सोचना चाहिए कि अलग से ही क्यों ना सीट दे दिया जाए। जैसे महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण है, महिलाओं के लिए जो 35% का आरक्षण है, 38% का आरक्षण है, इसमें से आप लोगों को 40% का आरक्षण दे देना चाहिए था। सरकार को कितना? 40% कम से कम हकदार दे देना चाहिए। तो मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आरक्षण जो है दे देना चाहिए। क्यों? जो प्रथा चलती हुई आ रही है उसको डायरेक्टली हटा देना ये उचित नहीं है। डायरेक्टली जो है हटा देना उचित नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ हक देना चाहिए। जिस तरह से सबका आरक्षण बटा हुआ है उसी तरह से इनको भी बांट कर देना ही चाहिए। लेकिन जो 24 फरवरी को आने वाला था नोटिफिकेशन, अगर 24 को आउट नहीं होता है तो मार्च के प्रथम वीक, मार्च के फर्स्ट सप्ताह में ये नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। भाई मार्च के प्रथम सप्ताह में बिहार ग्रामीण चौकीदार भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। अगर आप लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो पुनः से एक बार फिर से आप इस बात को समझिए, वीडियो को पीछे करके हल्का देखिए, लेकिन आप दिमाग लगा करके सोचिए तो आपको मेरी बात समझ में आएगी और आपको मेरा बात सही लगेगा कि भाई 24 फरवरी को आउट होने वाला था, इससे पहले ये सब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सब बातों को आप गौर से सोचिए। मैं खुला नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, मैं खुलेआम नहीं बता सकता किसी भाई को, इसलिए आप लोग खुद से दिमाग लगा करके सोचिए। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या, आपकी जो है वो क्या राय है इस आरक्षण के ऊपर, आंदोलन के ऊपर, क्या सीट मिलना चाहिए
या नहीं मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑनलाइन कब होगा। ऑनलाइन जो है वो कब होगा भाई, नोटिफिकेशन जैसे ही 24 फरवरी को नोटिफिकेशन आउट होने वाला था, अगर 24 फरवरी को आउट नहीं होता है, मार्च के प्रथम वीक में स्टार्ट होता है, मार्च के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आउट होता है। अगर पहले बात करते हैं 24 फरवरी को अगर आउट होता है तो आप लोगों को 28 फरवरी में ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। 28 फरवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 28 फरवरी को ऑनलाइन स्टार्ट हो जाता है। अगर 24 को नोटिफिकेशन आउट होता है तब, अगर मार्च के प्रथम सप्ताह में नोटिफिकेशन आउट होता है तो भाई 10 मार्च के आसपास ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर 24 फरवरी को नोटिफिकेशन फाइनल आ जाता है तो आप लोगों को 28 फरवरी तक ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मार्च में आता है तो 10 मार्च तक ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई सवाल है, आपका कोई सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अब मेरा जो एक अगला वीडियो है वो सीट के ऊपर है कि किस ज़िले में कितनी सीट आ रही है, तो मेरा अगला वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।